हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिलाषा एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल कनेक्शन विद केमिस्ट्री। यहाँ पर हम केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक से कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आज हम देखने जा रहे हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। ये एल्डिहाइड्स की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे रिएक्टेंट हैं जो कि कैनिज़ारो रिएक्शन को देंगे। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रिएक्टेंट फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन। तो एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं। एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसके पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, इसके पास में हाइड्रोजन ग्रुप एब्सेंट होना चाहिए। जबकि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनके अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी था। जबकि कैनिज़ारो रिएक्शंस ऐसे एल्डिहाइड्स देते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं एल्डिहाइड्स के जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फॉर्मेल्डिहाइड का। यहाँ पर भी अल्फा कार्बन भी नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो हमने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज नंबर 1 एग्जाम्पल। नंबर 2 हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड। ये है बेंजल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बेंजीन से एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इसका अल्फा कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन एब्सेंट है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ कैनिज़ारो रिएक्शन के रिएक्टेंट का। तीसरा हम लेते हैं ट्राई एल्किल एसिटेल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के बजाय 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ट्राई एल्किल एसिटेल्डिहाइड, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन का एक रिएक्टेंट है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फ्यूरिन की। यहाँ पर कार्बन 2 पोजीशन के ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इसका अल्फा कार्बन है और इसके पास में हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हमने 4 एग्जाम्पल ऐसे कार्बोनिल्स के देखे हैं, एल्डिहाइड्स के देखे हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फर्स्ट इज़ अ फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंड इज़ अ बेंजेल्डिहाइड, थर्ड इज़ ट्राई एल्किल एसिटेल्डिहाइड एंड द फोर्थ इज़ हेट्रोसाइक्लिक एल्डिहाइड। चलिए आगे देखते हैं रिएजेंट। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस को एज ए रिएजेंट लेते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, रिएजेंट होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। यानी हम कह सकते हैं, हम ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज अ रिएजेंट। अब हम इसकी रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर हम केस 1 देख रहे हैं जहाँ पर हमने दोनों रिएक्टेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल सेम लिए हैं। यानी मैं लिख सकती हूँ बोथ एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स आर सेम। इसका एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। हमने 2 मॉलिक्यूल बेंजेल्डिहाइड के लिए हैं। ये है हमारा बेंजेल्डिहाइड, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया हमने। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बेंजेल्डिहाइड के रिएक्टेंट हैं। इनको अगर हम बेस की प्रेजेंस के अंदर रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलेगा एक तो बेंजिल अल्कोहल और दूसरा हमारा बनेगा सोडियम बेंजोएट। दिस इज बेंजिल अल्कोहल और ये है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अगर हम इस रिएक्शन को गौर से देखें तो ये एक हमें रेडॉक्स रिएक्शन लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट जो है वो तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, जबकि ये वाला एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। इसकी जो मैकेनिज़्म है ये 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप 1।
स्टेप 1 के अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू द 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड होगा। देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू द 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। ये हमने लिया बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल और ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल है। इसका अटैक होगा टू द कार्बोनिल कार्बन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ये पाई बॉन्ड मूव करेंगे ऑक्सीजन की तरफ और हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है, जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू द कार्बोनिल कार्बन हुआ और हमें मिला हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। अब देखते हैं हमारी सेकेंड स्टेप क्या होगी। स्टेप 2 के अंदर देयर इज अ हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र फ्रॉम हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन टू द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। यानी इस रिएक्शन के अंदर जो लास्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन बना था, ये वाला हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन ये हाइड्राइड डोनर की तरह बिहेव करेगा। मैं इस स्टेप को लिख देती हूँ। हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन act as hydride donor to the second molecule of बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम देखते हैं किस तरीके से होगा। ये हमारा है हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का है। यहाँ से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र होगा टू दिस कार्बोनिल ग्रुप। ये नेगेटिव चार्ज आएगा इधर। ये स्टेप होगी स्लो और हमें मिलेंगे 2 प्रोडक्ट। एक तो बनेगा बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, और हमारा दूसरा प्रोडक्ट होगा एल्कोक्साइड आयन, दिस इज एल्कोक्साइड आयन। अब इन दोनों के अंदर फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। यहाँ पर है फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज और हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलेंगे वो होंगे बेंजिल अल्कोहल। ये वाला प्रोटॉन एक्सचेंज कर रहा है फ्रॉम बेंजोइक एसिड टू दिस एल्कोक्साइड आयन और हमें मिलेगा बेंजोएट आयन, दिस इज बेंजोएट आयन और ये हमारा है बेंजिल अल्कोहल। इस तरीके से हमारा केस 1 कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने कंसीडर किया था 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को जो कि सेम है। फर्स्ट स्टेप के अंदर देयर इज अ एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन एज अ इंटरमीडिएट। सेकंड स्टेप के अंदर इस हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो रहा है टू द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो है बेंजिल अल्कोहल एंड बेंजोएट। चलिए एक केस 2 देखते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ केस 2। केस 2 में हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एज अ रिएक्टेंट लेते हैं जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। बोथ एल्डिहाइड्स आर डिफरेंट। ध्यान रहे ये सारे एल्डिहाइड्स वो होंगे जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। बोथ एल्डिहाइड्स आर डिफरेंट। यहाँ पर दोनों एल्डिहाइड्स डिफरेंट हैं तो इसी रिएक्शन को हम कह सकते हैं क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये है हमारी क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन जहाँ दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है और इनके पास में अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल लिया बेंजल्डिहाइड का, ये हमारा है
बेंज़ल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, वही इनको बेस के साथ में हम ट्रीट करते हैं। तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो बेंजिल अल्कोहल, दिस इज बेंजिल अल्कोहल, प्लस सेकेंड प्रोडक्ट इज सोडियम फॉर्मेट। ये हमारी रिएक्शन है। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज़्म देखते हैं। यहाँ पर स्टेप 1 पहले वाले रिएक्शन की तरह ही सेम रहेगी, जहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू द कार्बोनिल कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ स्टेप 1 इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। हाइड्रोक्साइड आयन का एडिशन फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पर एडिशन होगा, ये इधर इस कार्बोनिल कार्बन पे ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेंगे और हमें मिलेगा ये वाला हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये हाइड्रोक्साइड आयन बेंज़ल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करें, यानी ये कुछ अटैक इस तरीके से होगा। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है यहाँ, ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा है इधर, और हमारा प्रोडक्ट होगा ये वाला हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन। लेकिन इसके अंदर से जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है ये फिजिबल होती है, सेकेंड वाली रिएक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस फॉर्मेल्डिहाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, इसलिए ये रिएक्शन स्टेरिकली फेवरेबल नहीं होगी। तो हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक होगा फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं, क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन की स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर जो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन बना था वो अब हाइड्राइड आयन की तरह बिहेव करेगा, हाइड्राइड आयन डोनर की तरह बिहेव करेगा, और उसके अंदर से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र होगा टू द बेंज़ल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड ion act as a hydride donor to the benzaldehyde। ये हमारी स्टेप 2 हो गई। इसको हम देखते हैं, ये हमारा था हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन और ये है बेंज़ल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। यहाँ से हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र होगा टू दिस कार्बोनिल कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, तो हमें दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एक तो फॉर्मिक एसिड का और एक हमें एल्कोक्साइड आयन। ये मिला फॉर्मिक एसिड और दूसरा हमें मिला एल्कोक्साइड आयन का। ये हमारा है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप थी उसके अंदर देयर इज़ अ फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज। यहाँ पर होगा फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल। ये फॉर्मिक एसिड का ये वाला प्रोटॉन यहाँ से निकल करके इस ऑक्साइड आयन से आकर के जुड़ेगा। तो हमारे दो प्रोडक्ट होंगे बेंजिल अल्कोहल एंड फॉर्मेट आयन। दिस इज फॉर्मेट और ये हमारा है बेंजिल अल्कोहल। इस तरीके से हमने केस 2 के रूप में क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन को समझा है। यहाँ पर हमने बेंज़ल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल के लिए, जहाँ दोनों के पास ही अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, जब उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में ट्रीट किया जाता है तो फर्स्ट स्टेप के अंदर देयर इज़ अ एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू द फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक होगा। और ये भी समझा कि क्यों बेंज़ल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक नहीं होगा।
इसके बाद के अंदर देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड आयन फ्रॉम हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन टू द बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल देखा। हमें 2 मॉलिक्यूल मिले, फॉर्मिक एसिड और एल्कोक्साइड आयन। फिर इन दोनों के बीच में फास्ट प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ और हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला बेंजिल अल्कोहल एंड फॉर्मेट आयन। इस तरीके से हमने क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन को 2 केसेस के रूप में समझा है। अब लास्ट में हम क्विकली कंपैरिजन देखते हैं बिटवीन एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो रिएक्शंस के अंदर। एल्डोल कंडेंसेशन एक कपलिंग रिएक्शन है जहाँ पर कि 2 एल्डिहाइड्स मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होता है, जबकि कैनिज़ारो रिएक्शन जो अभी हमने देखी थी ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हमें एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिल रहा है और दूसरा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर रिएक्टेंट ऐसे एल्डिहाइड्स होते हैं या ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनके अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि एसिटाल्डिहाइड। जबकि कैनिज़ारो रिएक्शंस के अंदर ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्टेंट होते हैं, जैसे कि ट्राई एल्किल एसिटाल्डिहाइड, राइट। इसके अंदर रिएजेंट डाइल्यूट बेस होता है लाइक डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जबकि इसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस को एज अ रिएजेंट लेते हैं जैसे कि कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंटरमीडिएट यहाँ पर बना था इनोलेट एनायन, जहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर बेस ने अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके हमें एनायन दिया था, ठीक है। इनोलेट एनायन इसमें इंटरमीडिएट बना था, जबकि इसमें फर्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन का एडिशन हो रहा है टू द कार्बोनिल कार्बन और हमें मिल रहा है हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन एज अ इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट देखते हैं, इसका प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये बीटा पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जबकि कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर हमें 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक तो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है जो कि एल्किल अल्कोहल है एंड सोडियम एल्किनॉइड एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है। इस तरीके से हमने आज के वीडियो के अंदर कैनिज़ारो रिएक्शन को डिटेल में समझा है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।